यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी, निर्देशांक ज्यामिति, और इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो ये क्वेश्चन है, और इसमें फर्स्ट पार्ट में बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु है -1, -2। एक अन्य बिंदु है, इसके निर्देशांक है 1, 0, और इस बिंदु के निर्देशांक हैं -1, 2, और एक अन्य बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं -3, 0। तो ये बिंदुओं के निर्देशांक हैं, ये किसी चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो ध्यान दें, ये हमें ये नहीं पता है इस समय ये चतुर्भुज कैसा है, लेकिन इसके शीर्षों के निर्देशांक -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0 ये है। इस बिंदु के नाम भी दे रहा हूं मैं, A, B, C, और इस बिंदु का नाम D कह दे रहा हूं। तो ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब ये कैसा चतुर्भुज है, ये तो इसकी भुजाओं के निकालने से पता चलेगा और इसके विकर्णों की लंबाइयों को निकालने से पता चलेगा ये चतुर्भुज कैसा है। तो सबसे पहले मैं A से B तक की दूरी निकाल रहा हूं, AB दो बिंदुओं के बीच का सूत्र लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB आ जाएगा रूट, एक बिंदु इसमें x1 y1 है, एक बिंदु x2 y2 है। तो x2 का मान 1 माइनस x1 का मान -1, तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -2, तो +2 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। तो ए भी आ जाएगा निकल के रूट, 1 और 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, प्लस ये भी 2 ही रहेगा, 2 दूनी 4। तो ए बी का मान आ जाएगा निकल के √8, और 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 दूनी 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए बी की लंबाई आ जाएगी निकल के 4 का रूट 2 आ जाएगा, और 2 का निकलेगा नहीं, तो ए बी का मान 2√2 आया निकल के। ये ए बी की लंबाई आई निकल के। अब मैं इसके बी सी की लंबाई निकाल रहा हूँ, ध्यान दें, बी सी बराबर, तो बी सी निकालने के लिए भी सूत्र यही प्रयोग होगा। ये x2 y2 है, तो इसे x1 y1 कह दे रहे हैं। अब ये x1 y1 x2 y2 पूरा हुआ। अब सूत्र लगेगा x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, और यहाँ से y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 2 का होल स्क्वायर। तो BC का मान आया निकल के रूट, ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, और ये तो 0 हो गया, ये तो इसका तो कोई इसमें मतलब ही नहीं रहा। -2 का स्क्वायर होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये भी निकल के आए 4 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 8 मिलने लगेगा। तो ये मिलने लगेगा √8, और √8 का मान अभी हमने देखा था 2√2 ऐसे, तो इसका मान BC का मान भी आ जाएगा 2√2। तो ये वाली भुजा भी 2√2 आ गई BC। अब मैं CD भुजा की बात करूंगा, तो CD की लंबाई कितनी होगी, ध्यान दें, CD निकालने के लिए भी इसी सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो ये निर्देशांक x1 y1 है, तो इसे मैं x2 y2 कह दे रहा हूं।
अब इसी सूत्र में ले जाकर इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे, इनके मानों को। तो x2 का मान है -3, x2 माइनस x1 के स्थान पे -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और प्लस बाई टू का मान है 0, माइनस बाई वन का मान है 2 का होल स्क्वायर। तो ये CD आ जाएगी निकल के, CD बराबर रूट 3 में से 1 प्लस का घट जाएगा -2 का स्क्वायर, और प्लस ये भी -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से CD आ जाएगा निकल के रूट -2 की 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 4 8 हो जाएगा। ये रूट 8 आ गया, और 8 का वर्गमूल हमने अभी देखा था 2√2। ये 8 का जो रूट था वो 2√2 आया था, तो इसका भी रूट 8 का 2√2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा CD का मान भी 2√2 आया। तो ये भुजा और ये भुजा, अभी तक तो ये तो बराबर आई। अब यहाँ से AD की बात और करेंगे हम लोग। तो AD का मान निकालने के लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन में और अगले बढ़ रहा हूँ। AD, तो AD बराबर, ध्यान दें, AD बराबर रूट, सूत्र तो यही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 -3 इसमें से घट जाएगा -1। जब ये घटेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, और प्लस बाई टू के स्थान पे 0 है, माइनस बाई वन यही वाला फार्मूला लग रहा है। और बाई1 की बात करें, AD की बात करें, तो बाई1 का मान -2, तो -2 आया, माइनस और माइनस +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AD का मान आया निकल के रूट 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 का स्क्वायर, और ये +2 का स्क्वायर। तो AD का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा रूट, ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये भी 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो 4 और 4 दोबारा 8 हो गए, ये 8 हो गए। तो यहाँ से AD का मान आ जाएगा निकल के, AD बराबर 8 का वर्गमूल आ जाएगा 2√2, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। तो ये AD का मान आ गया, AD का मान भी 2√2 आ गया। तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर आ गई, सब भुजाएं बराबर हैं। अब सब भुजाएं बराबर हैं अगर, तो सब भुजाएं तो या तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, या वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इन दोनों में से एक होगा, या तो ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा, ये डिपेंड करेगा इनके विकर्णों पर। अगर इनके विकर्ण आपस में बराबर आ गए, अगर इनके विकर्ण आपस में बराबर आ गए, ये वाला विकर्ण अगर इस वाले विकर्ण के बराबर आ गया, तो समझ लेना फिर तो ये वर्ग हो जाएगा, वर्ग होने से कोई नहीं रोक सकता इसके लिए। और अगर ये विकर्ण बराबर नहीं आए निकलकर, तो फिर ये समचतुर्भुज होगा। तो अभी हम विकर्णों पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा, तो मैं इसके विकर्ण और निकालूंगा। तो विकर्ण निकालने के लिए ध्यान दें, इससे तो मिटा दे रहा हूं अब विकर्ण। तो सबसे पहले विकर्ण इसका AC निकाल रहा हूं, AC की बात हो रही है, AC। तो विकर्ण के लिए भी सूत्र तो यही लगेगा, विकर्ण के लिए यही सूत्र लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो यहां से AC विकर्ण की बात हो रही, लिखे दे रहा हूं यहाँ विकर्ण, ये विकर्ण निकल रहा है AC। अब AC तो सूत्र तो यही काम करेगा। अब AC की बात करेंगे तो एक बिंदु को x1 y1 कह दिया, तो दूसरे वाले को x2 y2 कह देंगे, x2 y2। तो अब इसमें ये वैल्यू रखेंगे AC निकालने के लिए, AC बराबर रूट x2 का मान है -1, x2 का मान -1 माइनस, अब x1 के स्थान पे -1, तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा
का होल स्क्वायर टू बाई टू प्लस बाई टू के स्थान पे टू माइनस बाई वन और बाई वन के स्थान पे -2 है, तो जब -2 लिखा जाएगा तो माइनस और माइनस ये +2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा यहाँ तक। इसमें मैंने वैल्यू रख दी बाई टू बाई वन की, तो इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से AC का मान आएगा निकल के रूट, ये एक में से एक घटेगा तो ये तो 0 का स्क्वायर बचेगा और प्लस 2 और 2 4, ये 4 का स्क्वायर बचेगा। तो AC बराबर और रूट, ये तो 0 हो गया, 4 चौक 16 और 16 का रूट आ जाएगा 4। तो AC का मान 4 आ जाएगा निकल के। ये विकर्ण जो AC की लंबाई है, ये विकर्ण 4 आ जाएगी निकल के, इसकी लंबाई 4 होगी AC की। ठीक, अब मैं विकर्ण BD की बात कर रहा हूं। तो BD के लिए सूत्र तो यही होगा, सूत्र दो बिंदुओं के बीच का दूरी का ही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र लगेगा BD के लिए भी। तो BD बराबर रूट, ध्यान दें, अब BD की बात हो रही है तो इसमें एक बिंदु में x1 y1 कह दे रहा हूं, एक बिंदु x1 y1 कह दे रहा हूं और एक x2 y2 है। तो अब मैं BD की लंबाई निकाल रहा हूं x2 के स्थान पे 1 माइनस x1 और x1 के स्थान पर -3 वैल्यू लगेगी, तो माइनस और माइनस ये 2 माइनस मिल जाएंगे, प्लस बना लेंगे, प्लस का होल स्क्वायर और प्लस बाई टू के स्थान पे 0 माइनस बाई वन के स्थान पर भी 0। तो ये आ जाएगा BD विकर्ण। BD आ जाएगा रूट, ये हो जाएंगे 3 और 1 4, 4 चौक 16 ये हो जाएंगे और प्लस ये तो 0 ही मिलेगा, 0 माइनस 0 का वर्ग 0 ही रहेगा, तो 16 का रूट आ जाएगा निकल के, तो ये 4 आ जाएगा 16 का रूट। तो इस प्रकार हमने देखा BD का मान भी 4 आया निकल के। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा ये भुजाएं सभी आपस में बराबर आई निकल के, सभी बराबर हैं भुजाएं और विकर्ण आपस में बराबर आए निकल कर। तो यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और उनके विकर्ण आपस में बराबर हों तो वो वर्ग होता है। तो ये वर्ग की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज ABCD दिखाई दे रहा है ये एक वर्ग होगा। अब मैं इसका आंसर लिखूंगा, फाइनल आंसर, ध्यान दें। तो फाइनल आंसर में लिखने के लिए मैं इसे मिटा रहा हूं, फाइनल आंसर लिखूंगा अब मैं इसका। यहां लिखेंगे अतः जो चतुर्भुज ABCD है, चतुर्भुज ABCD में क्या हुआ कि भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये सब भुजाएं बराबर आई थी और इनके मान आए थे 2√2 बराबर 2√2 था, आए थे इन सभी के मान। तो भुजाएं तो सभी बराबर हो गई, 2√2 के बराबर हो गई भुजाएं। ठीक, और विकर्ण भी इनके बराबर हो गए, बराबर 2√2। एक तो ये बराबर है, दूसरा इनके विकर्ण आए थे बराबर, विकर्ण जो AC विकर्ण है वो BD विकर्ण के बराबर था, तो AC बराबर BD, तो विकर्ण बराबर आए। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए ये जो चतुर्भुज होगा वो एक वर्ग होगा, यहाँ लिख देंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाए हुए इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।